बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर सरकार बदलते ही हालात भी तेजी से बदलने लगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए फेंसिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और अब इसी से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग से जुड़ी खबर यह कि बंगाल सरकार ने अब तक 142 एकड़ बीएसएफ को सौंप दी है जमीन। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है। आपको ये बताते चले कि लंबे वक्त से इसको लेकर के काफी सियासत भी देखने को मिली। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जब सत्ता संभाली तो पहला फैसला यही उन्होंने लिया कि बीएसएफ को जमीन सौंपी जाएगी फेंसिंग को लेकर के। और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि 142 एकड़ जमीन सौंप दी गई और इसी के साथ फेंसिंग का जो काम है वो अब तेजी से शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठ का मुद्दा आपको मालूम है कि चुनाव के दरमियान खूब ज्यादा उठा और इसके पीछे जो तमाम प्रमुख कारण है वो फेंसिंग को लेकर के भी है, क्योंकि अभी तक इस पूरे एरिया में फेंसिंग नहीं थी। इसी वजह से इन्फिल्ट्रेशन काफी ज्यादा होता था। चुनाव के दरमियान काफी ज्यादा इस मुद्दे को उठाया गया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुखता से तमाम चुनावी जनसभाओं में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे जमीन नहीं मिल रही फेंसिंग के लिए। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन चुकी है, उसके बाद अब जो जमीन है वो यहाँ पर बीएसएफ को सौंप दी गई है, जिसके बाद जो फेंसिंग का काम है वो बहुत ज्यादा तेज हो चला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर अख्तियार की जा रही है, क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है। इसको अनुमति पहले ही मिल चुकी थी कि बीएसएफ को इतनी जो जमीन है 142 एकड़ जो भूमि है वो सौंपी जाएगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि भूमि सौंप दी गई है और अब जो फेंसिंग का काम है वो यहाँ पर तेज हो चला है। यहाँ पर दरअसल ये पूरी जमीन का ये जो पूरा एरिया था, पूरी ये सीमा थी वो अनफेंस्ड थी और इसी वजह से लगातार सवाल उठते रहे, क्योंकि इससे बड़ी तादाद में जो घुसपैठिया थे वो इस रास्ते से होते हुए भारत की सीमा में दाखिल कर रहे थे। और इसी के बाद से लगातार इस पूरे मुद्दे को उठाया गया बहुत प्रमुखता के साथ और अब जमीन सौंप दी गई। तो फेंसिंग का काम बहुत तेज हो चला है, लेकिन बंगाल के जिन जिलों में जमीन बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंपी गई है उसके बारे में भी आपको अब इन डिटेल बता देती हूं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पिछले 2 हफ्ते में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए पिछले 2 हफ्ते में मुर्शिदाबाद में 38.8 एकड़ भूमि जो कि यहाँ पर सौंपी गई। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के बाद जो अगला नाम है, क्योंकि पूरा सीमावर्ती इलाका है, ये जो क्षेत्र है ये बॉर्डर रीजन से और इसी वजह से ये शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। दूसरा जो एरिया है वो मालदा में आता है 10.9 एकड़ का। के एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22.95 एकड़ जो जमीन है वो बीएसएफ को सौंपी गई है। इसी के साथ जलपाईगुड़ी में जो आंकड़ा है वो 35.15 एकड़ का है, यानी कि ये जो भूमि है इतना जो हिस्सा है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा दार्जिलिंग की हम बात करें तो 8.8 एकड़ भूमि जो है वो सौंपी गई है। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर ये भी एक जिला है जहाँ से 2.84 एकड़ जमीन आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण दिनाजपुर की तो यहाँ पर 20.17 एकड़, नादिया में 0.55 एकड़ जमीन जो है वो बीएसएफ को सौंपी गई है। इसके अलावा नॉर्थ 24 परगना में यहाँ पर देखेंगे 2.6 एकड़ जमीन यहाँ पर इस जिले की दी गई है बीएसएफ को, यानी कि वो जो जमीन है अब इस पूरी जमीन पर वहां पर जो फेंसिंग का काम है वो बीएसएफ ने शुरू कर दिया है। अगर आप इनको इन टोटल करेंगे तो ये 142 एकड़ से कुछ ज्यादा होता है। अब आपको सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर। पूजा मेहता मेरे साथ, मेरी सहयोगी मालदा से इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। पूजा, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया और उसके बाद अब ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। मालदा में इस वक्त क्या स्थिति है, फेंसिंग का काम कहां तक पहुंचा है, क्या रणनीति भी? देखिए, जैसा आप भी बता रही थी कि कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, उन जिलों में कुल मिलाकर 142 एकड़ की जमीन बीएसएफ को हैंडओवर की गई है बॉर्डर फेंसिंग के लिए। और अगर मालदा, जहां पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है, वहां की बात करें तो 10 एकड़ जमीन जो है वो ऑलरेडी बीएसएफ को हैंडओवर हो गई है। कुछ और जमीन भी जो है अभी भी हैंडओवर बाकी है, क्योंकि लगातार जो किसानों की जमीन जीरो लाइन पर है उनसे सरकार बात कर रही है। और अगर हम आपको बताएं तो कि कल भी हमने किसानों से बात की थी मुर्शिदाबाद में। हर कोई ये कह रहा था कि वो अपनी जमीन देने के लिए तैयार है, क्योंकि सुरक्षा का जो मुद्दा है वो उनके लिए प्राथमिकता रखता है। और ऐसे में देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा में अगर उनको अपनी जमीन देनी पड़ी तो हर किसान तैयार है। तो ऐसे में लगातार राज्य सरकार के अधिकारी बात कर रहे हैं बीएसएफ से और किसानों
की जमीन ली ये जाएगी बहुत पॉजिटिव और बात फिर है जो हैंडओवर आपने किया कही जाएगा कि जो BSF को किसान border है, जो fencing स्थानीय के लिए। लोग हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट और इसी वजह से वो राजी खुशी अपनी जमीन दे रहे हैं। मैं लौट रही पूजा, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर सरकार बदलते ही हालात भी तेजी से बदलने लगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए फेंसिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और अब इसी से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग से जुड़ी खबर यह कि बंगाल सरकार ने अब तक 142 एकड़ बीएसएफ को सौंप दी है जमीन। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है। आपको ये बताते चले कि लंबे वक्त से इसको लेकर के काफी सियासत भी देखने को मिली। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जब सत्ता संभाली तो पहला फैसला यही उन्होंने लिया कि बीएसएफ को जमीन सौंपी जाएगी फेंसिंग को लेकर के। और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि 142 एकड़ जमीन सौंप दी गई और इसी के साथ फेंसिंग का जो काम है वो अब तेजी से शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठ का मुद्दा आपको मालूम है कि चुनाव के दरमियान खूब ज्यादा उठा और इसके पीछे जो तमाम प्रमुख कारण है वो फेंसिंग को लेकर के भी है, क्योंकि अभी तक इस पूरे एरिया में फेंसिंग नहीं थी। इसी वजह से इन्फिल्ट्रेशन काफी ज्यादा होता था। चुनाव के दरमियान काफी ज्यादा इस मुद्दे को उठाया गया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुखता से तमाम चुनावी जनसभाओं में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे जमीन नहीं मिल रही फेंसिंग के लिए। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन चुकी है, उसके बाद अब जो जमीन है वो यहाँ पर बीएसएफ को सौंप दी गई है, जिसके बाद जो फेंसिंग का काम है वो बहुत ज्यादा तेज हो चला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर अख्तियार की जा रही है, क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है। इसको अनुमति पहले ही मिल चुकी थी कि बीएसएफ को इतनी जो जमीन है 142 एकड़ जो भूमि है वो सौंपी जाएगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि भूमि सौंप दी गई है और अब जो फेंसिंग का काम है वो यहाँ पर तेज हो चला है। यहाँ पर दरअसल ये पूरी जमीन का ये जो पूरा एरिया था, पूरी ये सीमा थी वो अनफेंस्ड थी और इसी वजह से लगातार सवाल उठते रहे, क्योंकि इससे बड़ी तादाद में जो घुसपैठिया थे वो इस रास्ते से होते हुए भारत की सीमा में दाखिल कर रहे थे। और इसी के बाद से लगातार इस पूरे मुद्दे को उठाया गया बहुत प्रमुखता के साथ और अब जमीन सौंप दी गई। तो फेंसिंग का काम बहुत तेज हो चला है, लेकिन बंगाल के जिन जिलों में जमीन बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंपी गई है उसके बारे में भी आपको अब इन डिटेल बता देती हूं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पिछले 2 हफ्ते में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए पिछले 2 हफ्ते में मुर्शिदाबाद में 38.8 एकड़ भूमि जो कि यहाँ पर सौंपी गई। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के बाद जो अगला नाम है, क्योंकि पूरा सीमावर्ती इलाका है, ये जो क्षेत्र है ये बॉर्डर रीजन से और इसी वजह से ये शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। दूसरा जो एरिया है वो मालदा में आता है 10.9 एकड़ का। के एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22.95 एकड़ जो जमीन है वो बीएसएफ को सौंपी गई है। इसी के साथ जलपाईगुड़ी में जो आंकड़ा है वो 35.15 एकड़ का, यानी कि ये जो भूमि है इतना जो हिस्सा है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा दार्जिलिंग की हम बात करें तो 8.8 एकड़ भूमि जो है वो सौंपी गई है। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर ये भी एक जिला है जहाँ से 2.84 एकड़ जमीन आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण दिनाजपुर की तो यहाँ पर 20.17 एकड़, नादिया में 0.55 एकड़ जमीन जो है वो बीएसएफ को सौंपी गई है। इसके अलावा नॉर्थ 24 परगना में यहाँ पर देखेंगे 2.6 एकड़ जमीन यहाँ पर इस जिले की दी गई है बीएसएफ को, यानी कि वो जो जमीन है अब इस पूरी जमीन पर वहां पर जो फेंसिंग का काम है वो बीएसएफ ने शुरू कर दिया है। अगर आप इनको इन टोटल करेंगे तो ये 142 एकड़ से कुछ ज्यादा होता है। अब आपको सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर। पूजा मेहता मेरे साथ मेरी सहयोगी मालदा से इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। पूजा, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया और उसके बाद अब ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। मालदा में इस वक्त क्या स्थिति है, फेंसिंग का काम कहां तक पहुंचा है, क्या रणनीति भी? देखिए, जैसा आप भी बता रही थी कि कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, उन जिलों में कुल मिलाकर 142 एकड़ की जमीन बीएसएफ को हैंडओवर की गई है बॉर्डर फेंसिंग के लिए। और अगर मालदा, जहां पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है, वहां की बात करें तो 10 एकड़ जमीन जो है वो ऑलरेडी बीएसएफ को हैंडओवर हो गई है। कुछ और जमीन भी जो है अभी भी हैंडओवर बाकी है, क्योंकि लगातार जो किसानों
जिनकी जमीन जीरो लाइन पर है, उनसे सरकार बात कर रही है। और अगर हम आपको बताएं तो कि कल भी हमने किसानों से बात की थी मुर्शिदाबाद में, हर कोई ये कह रहा था कि वो अपनी जमीन देने के लिए तैयार है, क्योंकि सुरक्षा का जो मुद्दा है वो उनके लिए प्राथमिकता रखता है। और ऐसे में देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा में अगर उनको अपनी जमीन देनी पड़ी तो हर किसान तैयार है। तो ऐसे में लगातार राज्य सरकार के अधिकारी बात कर रहे हैं बीएसएफ से, और किसानों की जमीन ली जाएगी। बहुत पॉजिटिव बात जो आपने कही कि जो किसान है, जो स्थानीय लोग हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट, और इसी वजह से वो राजी खुशी अपनी जमीन दे रहे हैं। मैं लौट रही हूं पूजा।